नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए गुरु राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। अतिचारी गुरु का तूफान इतिहास दोहराया जाएगा 2025 से 2033। जी हाँ, 15 मई 2025 वो तिथि है जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में गोचर करते ही गुरु अतिचारी अवस्था में आ जाएंगे। अतिचारी अवस्था वो अवस्था होती है जब किसी भी ग्रह की चाल सामान्य चाल से 2 गुना से अधिक तीव्र होती है। यानी जो ग्रह एक वर्ष में राशि परिवर्तन करता है वो 5-6 महीने में ही राशि परिवर्तन कर लेगा। और ये स्थिति 1-2 वर्ष के लिए नहीं बल्कि 2033 तक रहने वाली है। और इस अवधि में हमें बेहद सावधान भी रहना होगा। हालांकि 8 वर्षों के गोचर को एक वीडियो में समाहित कर पाना संभव नहीं है, इसलिए इस वीडियो में गुरु के मिथुन राशि में गोचर पर ही चर्चा करेंगे। देवगुरु 15 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि अपनी उच्च की राशि में गोचर कर जाएंगे। यहाँ पर लगभग 2 माह तक ही रहेंगे और पुनः 5 दिसंबर को मिथुन राशि में आ जाएंगे। मिथुन राशि में देवगुरु 5 दिसंबर से 6 जून तक गोचर करेंगे और 6 जून 26 को पुनः मिथुन राशि में कर्क राशि में चले जाएंगे। गुरु अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी अवस्था में किस तरह का फल देंगे, इसको आप यूँ समझें कि महाभारत काल को याद कीजिए। महाभारत काल में भी ठीक ऐसी ही स्थिति बनी थी। 8 वर्ष के लिए गुरु अतिचारी हुए थे और उसका क्या परिणाम हुआ ये आप सभी लोग जानते हैं। आज से लगभग 5 वर्ष पहले 2020 में गुरु अतिचारी हुए थे और अपनी नीच की राशि मकर राशि में गोचर किए थे। और उस समय पूरे विश्व में महामारी की स्थिति बनी थी। कोरोना जैसी महामारी ने पूरे विश्व को त्रस्त कर दिया था। और वर्तमान के हालात आप देख ही रहे हैं। अभी गुरु अतिचारी भी नहीं हो पाए और उसके पहले ही उसका प्रभाव दिखाई पड़ने लगा है। तो कन्या राशि के जातकों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव में है और 14 मई से गुरु अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी अवस्था में 18 अक्टूबर को गुरु राशि परिवर्तन करके 11वें भाव में आ जाएंगे। ज़रा सोचिए कि वो ग्रह जो एक वर्ष में राशि परिवर्तन करता है वो मात्र 5 महीने में ही राशि परिवर्तन कर लेगा, मिथुन से कर्क राशि में चला जाएगा। तो उसकी गति कितनी तीव्र होगी। और जितनी तीव्र गति से गतिमान होंगे देवगुरु, उतनी ही तेज़ी के साथ आपको फल भी प्रदान करेंगे। यहाँ पर मात्र 2 महीने से भी कम समय में राशि परिवर्तन करेंगे गुरु। 5 दिसंबर को पुनः मिथुन राशि में आ जाएंगे और 6 जून 2026 तक मिथुन राशि में रहेंगे। इसके बाद पुनः कर्क में आ जाएंगे। तो हम इस वीडियो में 14 मई से 6 जून 2026 के गोचर पर ही चर्चा करेंगे। अतिचारी अवस्था को एक एग्जाम्पल से आप समझिए। आपने
किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपना मकान बनाने का ठेका दिया और उसने कहा कि वो 1 वर्ष में मकान तैयार करके आपको दे देगा। लेकिन उसने बहुत तेज़ी से काम किया और 6 महीने में ही मकान बना करके दे दिया। आप बड़े खुश हुए, चलो अच्छा हुआ, बहुत जल्द अपना मकान मिल गया। मकान की चाबी देकर कॉन्ट्रैक्टर चला गया और आप अपने नए मकान में रहने के लिए आ गए। जब आप अपने नए घर में आए तो पता चला कि उस घर में बहुत सारी कमियां रह गई हैं। जल्दबाजी में प्लास्टर ठीक से नहीं हो पाया, फर्श की टाइल्स सही ढंग से नहीं लग पाई, बिजली फिटिंग या सैनिटरी सिस्टम की तमाम कमियां आपको देखने को मिली और आधा अधूरा जैसा एहसास हुआ आपको। तो फिर आपने क्या किया? पुनः उस कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन किया। लगभग 2 महीने बाद वो कॉन्ट्रैक्टर दोबारा आया और उसने अगले 6 माह में आपके घर में जो कमियां थीं उसे ठीक किया। ठीक यही स्थिति गुरु हमारे साथ करने जा रहे हैं। 10वें भाव के फल बहुत तेज़ी के साथ प्रदान करेंगे और इसके बाद 11वें भाव के भी फल बहुत तेज़ी के साथ प्रदान करेंगे। इन फलों में जो कमियां रह जाएंगी उसे दोबारा लौट करके सुधार करेंगे 5 दिसंबर के बाद। गुरु अतिचारी हैं तो जिस भाव से संबंध बनाएंगे उससे संबंधित फल तो बहुत तेज़ी से मिलेंगे ही, लेकिन यहीं हमें सावधान भी रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि जो काम इन 6 महीनों में पूरा हुआ उसकी कमियों को दूर करने के लिए पुनः अगले 6 माह लगाने पड़े। तो चलिए समझते हैं कि कन्या राशि के जातकों को इस गोचर में किस तरह के फल प्राप्त होंगे। 14 मई को देवगुरु कन्या राशि के जातकों की गोचर कुंडली के 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10वां भाव जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है, और यहाँ पर गोचर करते ही देवगुरु अतिचारी हो जाएंगे, यानी सामान्य से 2 गुने से अधिक तीव्र गति से गतिमान होंगे। जब देवगुरु तेजी के साथ गतिमान होंगे तो 10वें भाव के फल भी बहुत तेजी से मिलेंगे। कैरियर में तेजी से बदलाव होंगे, लेकिन जितना तेजी से आप अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करेंगे उतना ही ज़्यादा गलतियां होने की भी संभावना है। आपके करियर में बहुत तेज़ी से उछाल आएगा, लेकिन उस तेज़ी को संभाल पाने की क्षमता भी आपको डेवलप करनी होगी अपने भीतर। इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। प्रमोशन हो सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र के साथ, और हो सकता है कि ऐसी जगह हो जहाँ पर आप जाना ना चाहें, और उसमें सुधार तभी होगा जब 5 दिसंबर को पुनः देवगुरु 10वें भाव में आएंगे। आपके एफर्ट्स का प्रतिफल आपको मिलेगा। धन और कैरियर का तालमेल बनेगा तो कामकाज तेज़ी से बढ़ेगा और धन भी प्राप्त होगा। चूँकि यहाँ पर गुरु 4थे भाव के स्वामी हैं, 7वें भाव के स्वामी हैं, और गुरु की दृष्टि धन के भाव पर, गुरु की दृष्टि 4थे भाव पर और गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी, तो दूसरे भाव, 4थे भाव और 7वें भाव के फल भी बहुत तेज़ी के साथ मिलना शुरू होंगे। धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो बहुत तेज़ी से धन का आगमन होगा, धन का संचय होगा, लेकिन पारिवारिक जीवन और रिश्ते नातों को लेकर आपको सावधान रहना होगा। हो सकता है कि आप अपने कैरियर और बिजनेस को ग्रो करने में इतना बिजी हो जाएं, धन संचय में इतना बिजी हो जाएं कि परिवार के लिए, रिश्ते नातों के लिए आपके पास समय ही न बचे। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। कार्य में ज़्यादा बिजी होने के कारण आपके खान पान का संतुलन बिगड़ सकता है और हेल्थ इश्यूज डेवलप कर सकते हैं, तो खान पान पर भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा।
चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो बहुत तेज़ी के साथ प्रॉपर्टी को लेकर आपका कोई सपना पूरा होगा। लेकिन यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, गुरु अतिचारी हैं, कोई प्रॉपर्टी की डील जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत सोच समझ करके करना है। सारे पेपर्स को चेक करके, पोजीशन वगैरह देख करके तभी आप कोई प्रॉपर्टी की डील कीजिएगा। और ऐसे ही सातवें भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो बिजनेस पार्टनर तो बहुत मिलेंगे, लेकिन पार्टनर का चयन आपको बेहद सावधानी से करना है। दूसरी बात, विवाह के रिश्ते भी बहुत आएंगे, लेकिन वहाँ भी जल्दबाजी नहीं करना है आपको। ऐसा ना हो कि कोई रिश्ता आया और आपने तुरंत विवाह तय कर दिया, बाद में समस्या हो सकती है। इस बात को लेकर के आपको सावधान भी रहना है। 18 अक्टूबर को गुरु राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में चले जाएंगे अपनी उच्च की राशि कन्या राशि कर्क राशि में, और यहाँ पर लगभग 2 महीने रहेंगे 5 दिसंबर तक। 5 दिसंबर को पुनः दशम भाव में वापस आ जाएंगे। गुरु का गोचर ऐसे घर में होगा जो आपके लाभ का घर है, इनकम का घर है। गुरु आकाश तत्वीय ग्रह हैं और मिथुन राशि वायु तत्वीय राशि है। तो 2 महीने तक तो यहाँ रहेंगे। इसके बाद जब यहाँ पर आएंगे तो एक बार फिर से वायु और आकाश का मिलन होगा, और 5 दिसंबर से 6 जून तक दशम भाव से संबंधित जो भी कमियां रह गई थी उन्हें फिर से सुधार करेंगे। 11वें भाव में तो अपनी उच्च की राशि में रहेंगे और उच्च की राशि में गोचर करते हुए बहुत तेज़ी के साथ 11वें भाव के फल आपको प्रदान करेंगे। आपकी इनकम तेज़ी से बढ़ेगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति की दिशा में आप बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। देवगुरु को साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है, और जब साक्षात भगवान विष्णु ही 11वें भाव में गोचर करेंगे तो आपकी इच्छा पूर्ति कैसे नहीं होगी। लेकिन ध्यान रहे, गुरु अतिचारी हैं, 11वें भाव से संबंधित लाभ बहुत तेज़ी के साथ आपको मिलने शुरू होने लगेंगे। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में कोई ऐसा कार्य हो जाए जिस पर आपको पछताना पड़े, क्योंकि गुरु की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी। 5वां भाव शेयर सट्टा लॉटरी को दर्शाता है। तो ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आप जुआ सट्टा या लॉटरी में पैसा लगा दें और वो पैसा आपका डूब जाए। तो इस बात को ध्यान रखना है, किसी तरह के शॉर्टकट से बचना है। जो लाभ हमें 1 वर्ष में मिलना था वो लाभ आपको 5 महीने में ही मिलना जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ना हो। 5वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, आपकी बुद्धि को तीव्र करेंगे, आपकी निर्णय क्षमता बढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपकी रचनात्मक क्षमता को भी बूस्टअप करेंगे। संतान लाभ का योग बनेगा और छात्रों के लिए भी समय बेहद अनुकूल रहेगा। लेकिन रिलेशंस को लेकर जल्दबाजी आपको नहीं करना है। जल्दबाजी में किसी तरह का कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि 3रे भाव पर पड़ेगी, तो आपको पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाएंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है। यात्राओं में आपको सावधानी बरतनी होगी। और इसके बाद पुनः गुरु दशम भाव में आ जाएंगे, तो गुरु की दृष्टि 4थे भाव पर पड़ेगी, धन भाव पर पड़ेगी और 6ठे भाव पर पड़ेगी। तो जब 6ठे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को समाप्त करेंगे, कर्ज वगैरह की स्थिति से आप बाहर निकलेंगे, स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा और छात्रों के लिए नौकरी की दिशा में किए गए प्रयासों में भी सफलता मिलेगी। पिछली बार जब मैंने बताया, जब गुरु का गोचर दर्शाया था
तो गुरु की दृष्टि मैंने सप्तम भाव पर दिखा दी थी। सप्तम भाव पर नहीं पड़ेगी बल्कि छठे भाव पर पड़ेगी। ये थोड़ा सा संशोधन है, इसको ध्यान में रखिएगा। जब गुरु 10वें भाव में होंगे तो दूसरे भाव, चौथे भाव और छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, और जब गुरु 11वें भाव में होंगे तब गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। तो 7वें भाव से संबंधित चीज़ों पर आपको विशेष फोकस करना पड़ेगा। यानी पार्टनरशिप में कोई पार्टनर चुनते समय बेहद सावधान रहिएगा। विवाह के रिश्ते तय करते समय बेहद सावधान रहिएगा, तो कोई समस्या नहीं होगी। तो गुरु के अतिचारी होने का लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस गोचर का लाभ उठाइए 14 मई के बाद, और देवगुरु का उपाय भी करते रहिए। तो बात करते हैं उपायों पर। देवगुरु को प्रसन्न करने के उपाय बेहद आसान हैं। आप अपने माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। भूल करके भी उनका अपमान न करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में 1 चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें, और स्नान करने के बाद हल्दी केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इसका जाप करें। घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, चाहे तो गमले में ही लगा लें। उसको जल अर्पित करें, केले के वृक्ष की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं, और केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पीली मिठाई, हल्दी, पीले वस्त्र, पीली वस्तुओं का दान करें, और पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय करें आप, तो इससे देवगुरु प्रसन्न होंगे।